तो भाईजान कुदरत का निजाम और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी अब HBO मैक्स आ चुका है। या इंडिया वालों शर्म खाओ, तुम्हारे पास अभी भी जियो हॉटस्टार है, हम 6-0 HBO मैक्स के साथ हैं। तो भाई इकोनॉमिस्ट ने ना बहुत सारी डेफिनेशन बनाई है किसी इकोनॉमी को मापने की, लेकिन मेरी फेवरेट डेफिनेशन पता क्या है? जिस देश में HBO मैक्स आ गया वो देश चुट चुका है। तो कांग्रेट्स पाकिस्तान। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज HBO मैक्स ना अब स्टैंड अलोन ही 100 से ज़्यादा मार्केट में सर्व करता है। कहीं पे इनकी थर्ड पार्टी सर्विसेज है, कहीं पे ये खुद ही अवेलेबल है, खुद का स्टैंड अलोन ऐप। यानी HBO मैक्स प्ले स्टोर पे मिलेगा, ऐप स्टोर पे मिलेगा। तुम HBO मैक्स पे ही सारा कंटेंट देखोगे रादर देन किसी और ऐप पे देखो, जैसे हम जियो हॉटस्टार में देखते हैं। और अब 15 अक्टूबर को ना एशिया को ना HBO मैक्स ने छुआ नहीं था। दूर की भाई, यहाँ तो गरीब बसते हैं दुनिया के, यहाँ पे धंधा करके क्या करेंगे। तो भाई एशिया के वो देश जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने थे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, वहाँ पे अब HBO मैक्स लॉन्च हो चुका है। और इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली अभी जियो वाली और HBO वाली डील अभी भी एक्टिव है। तो 15 अक्टूबर को पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कंबोडिया और भी 10+ एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे HBO मैक्स एज अ स्टैंड अलोन सर्विस आया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि Disney+ नहीं आ रहा पाकिस्तान। उनके पैर कांप रहे हैं कि ना भाईजान मामला रिस्की है, लेकिन HBO मैक्स जा रहा है कि भाईजान तुम्हारे यहाँ जंग छिड़ियो, कोई चक्कर नहीं आ रहा है। अब इंडिया का क्या सीन है वो मैं तुम्हें जल्दी बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें भी पता होगा अपनी जियो और HBO की डील चल रही है, जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। लेकिन ये ना इतना भी सिंपल नहीं है कि मुझे नहीं पसंद, तुम्हें नहीं पसंद, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। बात यह है कि भाई होगा क्या, व्हाट इज मोर लाइकली टू हैपन। तो भाई एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसे डील है। पहले ना ऑस्ट्रेलिया में एक बिंज नाम की सर्विस थी, वहां पे उनका HBO की डील चल रही थी, ठीक है। अपने आयरलैंड में स्काई की चलती है। कनाडा में भी HBO मैक्स अवेलेबल नहीं है। लिटरली कनाडा तो अमेरिका के ऊपर ही है, ठीक है। कनाडा एक मेन देश है, वहां पे भी HBO मैक्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे भी थर्ड पार्टी से चलता है। यूनाइटेड किंगडम में भी थर्ड पार्टी से चलता है। यूक्रेन में भी थर्ड पार्टी से चलता था, अब वहां पे भी स्टैंड अलोन आ गया। तो चक्कर क्या है? अब देखो, सबसे पहले हम ना एनालाइज करते हैं कि होगा क्या। तो सबसे पहले आयरलैंड, कनाडा, UK, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट ना 2026 में एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है। जिन उनके कोई ABC ऐप, मान लो कि फलाने ऐप पर HBO का भी कंटेंट आ रहा है, उनकी डील्स एक्सपायर होंगी 2026 में या फिर 2027 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उससे पहले तो उन देशों में HBO मैक्स नहीं आने वाला, ठीक है। अपने इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में ना ये 2023 के स्टार्टिंग में डील साइन करी थी और ये मल्टी ईयर डील बताई गई थी। ये नहीं बताया कितने साल, मल्टी ईयर बोला गया। अब देखो, जब ये मल्टी ईयर बोला जाता है ना, तो कम से कम 3 से 5 साल होता है। अगर हम 3 साल भी माने तो हमारा भी 2026 में खत्म होगा। एंड ऐसे कंपनीज करती हैं कि बाकी मार्केट्स की तरह ना, क्योंकि जब भी HBO मैक्स के लॉन्च होता है, अभी जैसे यूरोप में हुआ था पीछे में, ठीक है, वहां पे साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो वहां पे कुछ 10-12 देशों को एक साथ पकड़ के करते हैं। जैसे अभी 15 अक्टूबर को हुआ है, एशिया के 10-15 देशों में एक साथ HBO मैक्स लॉन्च हुआ है। तो उनकी आई थिंक डील भी बनानी होती है। अगर हम 3 साल माने तो हमारा भी 2026 में हो रहा है, वरना शायद 5 साल भी हो सकता है। देखो, ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे डील है और लॉन्च नहीं हो सकता, ठीक है, वो टोटली कंपनी पे है, ठीक है। मैं सारी पॉसिबिलिटी गिना रहा हूँ। जैसे कि यूक्रेन को हम ले लेते हैं। यूक्रेन में ना इस साल के स्टार्टिंग में ही जून में मैगैगो, वहां पे एक लोकल ऐप है, उन्होंने HBO के साथ डील कर ली कि भाई अब HBO मैक्स का सारा कंटेंट मैगैगो पे आएगा। मोगैम्बो खुश हुआ, चल जो भी है, मैगैगो ऐप है वो, ठीक है। उन्होंने डील कर ली। क्या हुआ? इसी 14 अक्टूबर को यूक्रेन में भी स्टैंड अलोन HBO मैक्स लॉन्च हो गया। तो भैया ऐसा भी नहीं है कि टोटली एक्सक्लूसिव चल रहा है काम। लेकिन अब बात आते हैं कि ऐसा वो करेंगे क्यों, इंडिया में लॉन्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई इंडिया वो देश है जहां से Disney+ को भागना पड़ गया, तो HBO मैक्स कैसा चलेगा? Disney+ को तब भागना पड़ गया जब वो हिंदी कंटेंट भी दे रहे थे, वो तुम्हें लाइव क्रिकेट मैचेस दे रहे थे, इंडियन कंटेंट दे रहे थे। तो भाई चक्कर क्या है? तो भाई HBO मैक्स की भी ना यहाँ पे सोच रहेगी, एक तरफ से जियो है, मोटा पैसा देने को तैयार है, मोटा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो बात तो पैसे की है ना, वो HBO को बिना आए ही मिल रहा है, तो वाई नॉट? क्योंकि चाइना में भी भाई पार्टनरशिप चल रही है, चाइना में पार्टनरशिप चल रही है इनकी टेंसेंट के साथ, ठीक है। और भी जापान में भी इनकी अलग पार्टनरशिप चलती है, स्टैंड अलोन नहीं है। तो वहाँ पे ना देखा जाता है कि भाई अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वाई नॉट डू दैट। एंड ये चीज़ सेंस भी बनाता है। और दूसरा, डब्स यहाँ पे आएंगे, खुद डब करानी पड़ेंगी। अभी मैं बता दूं, जो तुम ये पीसमेकर, गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन, जितने भी डब्स देख रहे हो, ये जियो वाले के खुद के डब्स हैं, ठीक है। अगर HBO मैक्स इंडिया में यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च होता है तो ये वाले डब्स तुम्हें उस HBO मैक्स पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ जियो के हैं, यही रह जाएंगे। तो यहाँ पे जियो खुद अपने खर्चे पे डब करा के लोगों को दिखा रहा है,
ठीक है। HBO Max को वो एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कि नहीं लेंगे पता नहीं, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट है। लेकिन दूसरी एक साइड भी ये है कि अगर HBO Max पाकिस्तान में आ सकता है, बांग्लादेश में आ सकता है, श्रीलंका में आ सकता है, तो भाई इनकी सोच क्या है? HBO Max मतलब इतने सारे देशों में ना, इतने सारे देशों में डिज्नी प्लस नहीं है। डिज्नी प्लस की अलग सोच है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कंटेंट में इन्वेस्ट करते हैं। पर HBO Max जहाँ जहाँ पे जा रहा है ना, वहाँ के कंटेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि भाई हमने तो ये बनाया है, हैरी पॉटर की सीरीज आ रही है बहुत मस्त, ये देख लेना तुम, ठीक है। तो HBO Max का ये माइंडसेट है, हम यूट्यूब की तरह है, यूट्यूब हर देश में है ना, तो वैसे ये है कि भाई हम हर देश में चले जाएंगे, सब्सक्रिप्शन मिल गया तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंडिया एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो एनीवेज जो भी है, मुझे नहीं लगता 2027 तक, एटलीस्ट 2027 तक, क्योंकि बाकी सारे जो देश है ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया मेन कंट्रीज, जैसे कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ठीक है। तो ये जो मेन देश हैं तगड़े, जहाँ पे अभी HBO Max आया नहीं है, उन सबके कॉन्ट्रैक्ट अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ 2027 तक एक्सपायर हो रहे हैं। तो अगर इंडिया में भी जियो के साथ कोई मल्टी ईयर डील साइन की है, या 3 साल की, या 4 साल की, या 5 साल की, तो वो भी 2027 के अराउंड पे ही एक्सपायर होंगे। तो शायद तब जाके HBO Max इंडिया में आ जाए, सोचे कि भाई अब करेंगे हंगामा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आ जाए, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस की बात है, जियो में नहीं आ रहा मजा, भाई हटा ले यहाँ से ठीक है। तो भाई प्राइम वीडियो के साथ कर ले भाई, छोड़ इस जियो दल्ले को, छोड़ दे भाई। एनीवेज आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर लेना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में।